नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि क्या भाजपा कांग्रेस को निपटाने के बाद अपने सहयोगियों और छोटे दलों को भी निपटा रही है। आजकल यह सवाल बहुत चर्चा में है। क्या यह सही है? और अगर यह सही है तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती कौन देगा और कौन देता हुआ दिख रहा है? इसकी भूमिका क्या बन रही है? और सवाल तो यह भी है कि आम आदमी पार्टी कैसे कांग्रेस के वोट बैंक को निगल रही है, यह भी एक समझने वाली बात है। आइए बात को आगे बढ़ाने से पहले दो उदाहरणों को गौर से देख लेते हैं। एक, महाराष्ट्र में भाजपा ने शिवसेना के साथ मिलकर पहली बार 1990 में विधानसभा का चुनाव लड़ा और उस समय शिवसेना ने 183 सीटों पर चुनाव लड़कर 52 और भाजपा ने 105 सीटों पर चुनाव लड़कर 42 सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन 2019 आते आते तस्वीर बदल गई। शिवसेना 126 सीटों पर चुनाव लड़कर केवल 55 सीटों पर सिमट गई और भाजपा ने 162 सीटों पर चुनाव लड़कर 106 सीटों पर जीत हासिल कर ली। यानी शिवसेना से दोगुनी ज्यादा सीटें और अब शिवसेना को ही हथियाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। अब दूसरे उदाहरण पर आते हैं। बिहार में जदयू और भाजपा करीब 2 दशक से एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन दोस्ती के साथ साथ परिणाम चौंकाने वाले आ रहे हैं। 2005 के विधानसभा चुनाव में जदयू ने 139 सीटों पर चुनाव लड़ा और 88 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए केवल 55 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू 43 और भाजपा 74 सीटों पर आ गई, यानी कि तस्वीर एकदम उल्टी हो गई। यह आंकड़ों की जुबानी कही गई बात है जिसको समझना जरूरी है। वैसे तो राजनीति में कोई भविष्यवाणी करनी संभव नहीं होती है, क्योंकि न जाने कब क्या बदलाव देखने को मिल जाए। लेकिन आप भाजपा, कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बदलते राजनीतिक समीकरणों को 3 तरीके से समझ सकते हैं। एक, कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पर भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला होता रहा है, जैसे गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली। इन प्रदेशों में कोई अन्य प्रभावशाली क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। यहां पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने की लड़ाई लड़ती रही है और कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस सत्ता में आती रही है। लेकिन 2024 के बाद से ऐसा नहीं है। भाजपा इन प्रदेशों में कमाल कर रही है और इस बार राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी हथियाने की योजना पर काम कर रही है। अब दूसरी तस्वीर देखें तो यूपी, बिहार, असम, झारखंड, महाराष्ट्र सहित कुछ प्रदेश है। ये ऐसे प्रदेश है जहां पर मुकाबला केवल भाजपा और कांग्रेस में ही नहीं, किसी अन्य दल भी हिस्सेदारी में रहते हैं। यानी यहां पर कई सारी क्षेत्रीय पार्टियां भी है। लेकिन इन प्रदेशों को लेकर आज एक सच यह है कि इन राज्यों में भाजपा ताकतवर हुई है और क्षेत्रीय पार्टियां लगातार कमजोर हुई है और कई राज्यों में तो कांग्रेस धीरे धीरे खत्म सी हो गई है। यानी सीधे सीधे शब्दों में कहे तो गैर बीजेपी पार्टियां अपने बिखर रहे वोट बैंक को अपने पास रोकने की लड़ाई लड़ रही है, ना कि जीतने की। यह एक सच है जो आंकड़ों की जुबानी बोल रहा है। अब अंत में 3 बातों को और समझना जरूरी है। पहली बात, एक समय यह माना जाता था कि भाजपा की हिंदुत्व की विचारधारा आधुनिक विकास यानी डेवलपमेंट की राह में रोड़ा है। यह विकास की राह पर चलने में बाधा है। लेकिन नरेंद्र मोदी की भाजपा ने यह झूठ साबित किया है। अब हिंदुत्व ही देश की राजनीति के केंद्र के मूल में मूल तत्व है। और दूसरी बात, आप गौर कीजिए, दिल्ली, पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक को खा गई। महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना के वोट बैंक को और एनसीपी कांग्रेस के वोट बैंक को निगलने के यत्न में लगी हुई है, जो कि बहुत हद तक सफल भी होती हुई दिख रही है। यानी साफ सी बात है, विपक्ष की अन्य पार्टियां भी कांग्रेस के वोट बैंक को या तो निगल रही है या फिर समीकरण ऐसे बनते हैं कि विपक्ष की पार्टी भाजपा की मदद कर देती है, जैसे आम आदमी पार्टी या फिर असदुद्दीन ओवैसी। यह भी एक सच है। अब आखिरी में तीसरी बात की बात करते हैं और तीसरी बात यह है कि आज भाजपा के पास करीब 40% वोट शेयर है। इसीलिए बगैर महागठबंधन के उसको रोका नहीं जा सकता है। यह एक सच है। और एक सच यह भी है कि महागठबंधनों के लिए या तो कांग्रेस जैसी किसी बड़ी पार्टी की जरूरत होती है, नेशनल लेवल की पार्टी की जरूरत होती है, या फिर किसी करिश्माई नेता की जो सभी विरोधियों को, विपक्ष की पार्टियों को एक छत के नीचे ला सके। लेकिन
इस समय ना तो कांग्रेस इस स्थिति में है और ना ही कोई ऐसा करिश्माई नेता दिख रहा है। राहुल गांधी से उम्मीद की जानी मुश्किल है। और अगर ममता बनर्जी या फिर शरद पवार जैसे किसी अन्य की ओर देखे तो उनको अपने क्षेत्र में ही खुद की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, उनको खुद को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। वो किसी दूसरे के लिए क्या मैदान तैयार करेंगे, यह भी एक सच है। इसीलिए समझना जरूरी है कि आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा विस्तार के अभियान पर निकली हुई है और इसके दायरे में जो भी बाधा बनता दिख रहा है वो हानि को प्राप्त हो जा रहा है। फिर चाहे वो कहीं पर कोई सहयोगी हो या फिर कहीं पर कांग्रेस हो या फिर कहीं पर कोई अन्य क्षेत्रीय पार्टी हो, ये एक समझने वाली बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।